ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं चमार हूं या मैं नाई हूं। भारत या हिंदुस्तान में हम कितनी भी कोशिश कर लें, जाति एक ऐसी चीज है जो हमारे जहन से जाती ही नहीं है और इसका फायदा उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, फिर चाहे वो कोई नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टी। अब हाल ही में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन बिहार हिंदुस्तान का पहला वो राज्य बना जिसने ना कि सिर्फ जाति जनगणना को अंजाम दिया बल्कि उससे सामने आए परिणामों को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित भी किया। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है। राहुल गांधी जी की पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं, आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो। इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। अभी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। इस जनगणना के परिणामों में ये पता चला कि बिहार की कुल 13,07,25,310 लोगों की आबादी में 15.5% अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, 19.7% अनुसूचित जाति के, 1.7% अनुसूचित जनजाति के, 27.1% पिछड़े वर्ग के और इनमें से सबसे ज्यादा तकरीबन 36% अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और यही है शायद इस पूरे जाति के आधार पर जनगणना करने का असली मकसद। ये 36% अति पिछड़े वर्ग में आने वाले लोग ही नीतीश कुमार का बिहार में वोट बैंक हैं और अब इनके बारे में बात करके इनको इनका हक का एहसास दिलाकर चुनाव लड़े जाएंगे और हो सकता है चुनाव जीते भी जाएं। हालांकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जहां पर जाति के आधार पर जनगणना को एक चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। अब यह मुद्दा बन चुका है देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में। जाति मतगणना की बात हुई, इससे मैं सहमत हूं। मैंने तो ये बहुत समय पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में जाति मतगणना होनी चाहिए। जी हां, ये तो हम सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब सर पर हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि जैसे ही बिहार सरकार ने हाल ही में ये जाति जनसंख्या के परिणामों को सामने रखा, मध्य प्रदेश में भी इस मुद्दे पर गर्मी आ गई। कांग्रेस में मध्य प्रदेश के महिलाओं के खाते में 1500 रुपए भेजना, गैस टंकी के दाम 500 रुपए करना, 100 यूनिट तक मुफ्त की बिजली देना जैसे वादों के साथ राज्य के अंदर जाति जनगणना करवाने का भी वादा शामिल है। जी हां, ये वादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी कर चुके हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी कैटेगरी से आने वाले लोगों की है और इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की तकरीबन 125 विधानसभा सीटों पर पड़ता है और इसलिए अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस वर्ग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। 55% हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, 55%, और आप 27% के लिए तड़प रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है। हालांकि कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि वो जाति जनगणना इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बीजेपी की पोल खुल जाएगी। हालांकि उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ना कि सिर्फ जाति जनगणना करवाएंगे
बल्कि पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण समेत कई दूसरे फायदे लेकर आएंगे। हम आपको बता दें, दरअसल जब 2019 में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी, तब कमलनाथ ने ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी थी। हालांकि इस आदेश पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जो व्यक्ति कोर्ट में गया उसका वकील कौन था? उसका वकील वो वकील था जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में एक पदाधिकारी है। ये कोर्ट में गया था, ये उसका वकील था। इसके साथ 2011 में भी कांग्रेस सरकार भारत में जाति के आधार पर जनगणना करने की कोशिश एक बार कर चुकी है। 2014 में कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने जाति जनगणना करवाई थी। हालांकि इसके नतीजे अब तक हमको देखने के लिए नहीं मिले हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस के अंदर भी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं। पर क्या अब मध्य प्रदेश में भी बिहार के बाद हमको जातिवाद की राजनीति देखने को मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। जो भी होगा हम आप तक लेकर आएंगे सबसे पहले। मैं हर्ष त्रिवेदी इस रिपोर्ट के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी कवरेज में। तब तक आप देखते रहिए द फ्री प्रेस जर्नल।